अवतार लो, मैं चतुर्थी तिथि हूँ, मैं करवा चौथ गणेश चतुर्थी मुझकी तो मेरी तो हर कोई पूजा करता है। पंचमी तिथि आई, पंचमी ने भी भगवान से निवेदन किया, ठाकुर जी मुझ में अवतरण। मैं ऋषि पंचमी, देव पंचमी, मुझ में तो बड़े बड़े कार्य होते हैं। षष्ठी आई, सप्तमी आई, अष्टमी आई और अब आ गई नवमी। चैत्र का महीना भगवान के अवतरण का समय है। शास्त्री अभी कहते हैं चैत्र के महीने से ही सतयुग का प्रारंभ हुआ। आज भी चैत्र के महीने से नया वर्ष आरंभ होता है। चैत्र के महीने में भी भगवान के नरसिंह अवतार की कथा भी आती है और चैत्र माह को श्रेष्ठ माह कहा गया है। बाबा लिखते हैं नवमी तिथि को मध्याह्न का समय। हमारे कृष्ण ठीक रात्रि 12 बजे अवतरित होते हैं, तो राम जी ठीक मध्याह्न में 12 बजे अवतरित होते हैं। बाबा लिखते हैं नवमी तिथि को जब भगवान का प्राकट्य होना है, उस समय पंच तत्व भी बड़ा प्रसन्न है। नदियों में अब जल नहीं बह रहा, अमृत बह रहा। आकाश से पुष्पों की झड़ी लगी हुई है। हर जीव का हृदय स्वाभाविक रूप से प्रसन्न है, किसी कारण से प्रसन्न हो ऐसा नहीं। जब भगवान का प्राकट्य होता है तो स्वाभाविक आनंद जीव में होता है। और बाबा सुंदर चौपाइयां लिखते हैं, हम एक एक करके उनका आनंद लेंगे और भगवान का प्रकटीकरण करेंगे। उसके बीच में सब आनंद से गाएंगे, भय प्रकट कर वाला। लेकिन पहले हम चौपाइयों को समझेंगे, उनका नवमी तिथि मधुमास। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सुकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, सुकल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है और अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत में जन्म लेने वाला बड़ा ही ऐश्वर्यशाली होता है। और ये तो सिर्फ ठाकुर जन्म ले रहे हैं। शास्त्र तो कहता है अभिजीत मुहूर्त में जन्म लेने से, यदि ब्राह्मण जन्म ले तो बड़ा ज्ञानी हो, वैश्य जन्म ले तो बड़ा धनवान हो, लक्ष्मीवान हो, क्षत्रिय जन्म ले तो राज्य पद को प्राप्त करे, और यदि चतुर्थ वर्ण में भी जन्म ले तो बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले। ठाकुर जी तो वैसे ही जगत पिता है, जगत के राजा हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है, मध्य दिवस है और मधुमास। इस मास में पेड़ों से, पत्तों से मधु का संचय होता है। पुष्पों को देखा करो, तितलियां इकट्ठी होती है, मधुमक्खियां इकट्ठी होती है और शहद का संचय करती है, इसलिए मधुमास। मध्य दिवस अति शीतल घाम, मध्य दिवस अति शीतल घाम, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। मध्याह्न का समय है, ना अत्यंत गर्मी है, ना शीत है, ना अंधकार है, पावन काल है। और जीव मात्र मध्याह्न के समय थोड़ा लेजर मोड होता है, आनंद में है, विश्राम। शीतल मंद सुरभि महवाओ, शीतल मंद सुरभि महवाओ, हर्षित सुर संतन मन जाओ, हर्षित सुर संतन मन जाओ। नदियों में सामान्य वायु नहीं बह रही, वातावरण में शीतल, मंद और सुगंधित। वायु की 3 विशेषताएं होती है, मंद मंद चले, मधुर हो और उसमें सौगंध हो, पुष्पों की, तितलियों की उड़ान की और मधु की भीनी भीनी महक हो। और बाबा लिखते हैं
मन कुसुमित गिरि गण मनियारा मन कुसुमित गिरि गण मनियारा श्रवहि सकल सरिता बटधारा वही सकल सरिता बटधारा। जितने भी पर्वत हैं उन पे मणियां प्रकट हो गई, नदियों में अब अमृत बह रहा है, सरयू में आज जल नहीं बह रहा। स्रवई सकल सरिता मृत धारा, अमृत की धार बह रही है। भगवान के प्राकट्योत्सव के समय यदि कोई सरयू के जल का पान करता है तो वो अमृत ही पीता है। बाबा जी और बाबा लिखते हैं, सो अवसर विरंची जब जाना, ब्रह्मा जी ने भी देखा ठाकुर जी के प्राकट्य का समय है तो सारे देवी देवताओं के साथ में भगवान की स्तुति करने के लिए अयोध्या में आगे, दर्शन करने के लिए आगे। और उसी मध्य में महारानी कौशल्या के कक्ष में उधर आज राज परिवार में, राज निवास में भी बड़ा आनंद हो रहा है। जीव मात्र, सेवक सेवकनिया, महाराज दशरथ सब बड़े आनंद में है, तीनों महारानियां बड़े आनंद में है, सहज रूप से आनंद में है। और उसी समय ठीक मध्याह्न के समय महारानी कौशल्या के कक्ष में चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा लेकर के। अरे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या रामचंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी चतुर्थ रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और चतुर्भुज रूप में जैसे ही महारानी कौशल्या के सामने प्रकट हुए, एक आए ठाकुर जी आ जाए चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, लोग क्या करेंगे? हम तो नतमस्तक हो जाएंगे, स्तुति करेंगे। महारानी कौशल्या भी भगवान की स्तुति अपने कक्ष में ही, स्तुति का कक्ष में करने लगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, सब गाएंगे और आनंद लेंगे। और भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह तुई कर जोरी अस्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता। माया गुण गाना पीत अमाना वेद पुराण पढ़ता। करुणा सुख ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म लेके महारानी के सामने प्रकट हुए। नेत्र कमल दल के समान है। भगवान का सुंदर श्याम स्वरूप है, दीन सरोवर दीन मणि दीन दीन दर्श्याम, जो करोड़ों करोड़ों कामदेवों की छवि को भी लज्जित करने वाला है। अब उनको देखकर महारानी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन उनके चरणों में मस्तक नवाने लगी और कहती है, हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं? कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी एक विधि करो रखता। देखो भगवान की स्तुति की कोई रीति नहीं। ध्रुव और प्रहलाद भगवान की स्तुति नहीं जानते थे, लेकिन भगवान को देख करके उनके चरणों में मस्तक नवाना एक सबसे बड़ी स्तुति है। तो बाबा आगे लिखते हैं, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि स्तुति संता। मिथ लागी जन्म अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया रोम रोम नति वेद करे। शोभासी यह उपहासी सुनत वीर मति फिर
बात है, मैं 12 महीने से गर्भवती हूँ, आप प्रकट हो गई और पूरे लोक में सभी जानते हैं कि कौशल्या के लल्ला होने वाला है। लेकिन जब पुत्र होता है तो एक हाथ का होता है। अब आप पद पाताल शीश अजधामा, लेकिन ये बड़ी हंसी की बात है और बड़े आश्चर्य की भी बात है, जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हो, ब्रह्मा विष्णु और शिव को उत्पन्न करने वाले हैं। अब आपको फिर मेरे सामने 6 फुट के बेटे हो गए, तो कौन इस बात को स्वीकार करेगा कि ये कौशल्या के पुत्र हुआ है या क्या हुआ है? मेरी तो हंसी हो जाएगी और मेरी शकरगंदी हो रही है, बुद्धि क्या हो रही है? बुद्धि भ्रमित हो रही है कि आप इतने बड़े और मेरे लिए इतने छोटे से बन करके आप मेरे गर्भ में आए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चढ़े गई कथा सुहाई। मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लड़ी। माता पुनि बोली सोमति डोली, अजहुता सुरीला अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनूपा। बाबा लिखते हैं, अब महारानी कहती है, हे भगवान, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मैं आपका स्वरूप नहीं देख पा रही हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, हे महारानी, आपने ही तो वरदान मांगा था कि मेरे बेटे बन जाओ, और मैं चतुर्भुज रूप में ही था। भगवान ने जब वरदान दिया तब वो चतुर्भुज रूप में ही थे और मैं चतुर्भुज रूप में आ गया। महारानी कहती नहीं नहीं भगवान, इससे तो मेरा वेद हो जाएगा, मेरी उपवास हो जाएगी, और जब पुत्र बन ही गए हो तो कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूप। मुझे मातृत्व का सुख दीजिए और मेरी गोद में आने लायक छोटे से लल्ला बन जाए। और भगवान अपने भक्त की बात को कब टालने वाले हैं? सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। गावही हरि पद पावही, तेन परहि भव कूपा। विप्रधेनु सरसंत हित लीन मज अवतार, विप्रधेनु सरसंत हित लीन मज अवतार। दीक्षा निर्मित तनो माया गुरुपार, दीक्षा निर्मित तनो माया गुरुपार। कहते हैं ठाकुर जी छोटे से शिशु रूप में हो गए, रुदन करने लगे। भगवान के रुदन को सुन करके सारे दास दासियां दौड़ करके सूती का गृह में आए। महाराज दशरथ को भी खबर हुई। महाराज दशरथ को ऐसा आनंद आया मानो आज ब्रह्म ही बेटा बन गया, और ब्रह्म बेटा बनकर के आ भी गया। और अब महाराज दशरथ ने कहा, बाजे वालों को बुलाओ और बजाओ और खजाने का मुंह खोल दो। और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, हाटक धेनु बसन मणि नन नृप विप्रण के, सोना गाय भूमि वस्त्र और आभूषण मांगने वालों को दिए गए। और आज अयोध्या में सारे लोग रुबाई, स्त्री पुरुष बाल वृद्ध महाराज महल की ओर बधाई ले करके दौड़। बाबा कहते हैं अवधपुर में बाजे बधैया, क्योंकि महारानी कौशल्या के लल्ला। आज अयोध्या में हर स्त्री को